दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों आज की कहानी है हम राही। आइए सुनते हैं पूरी कहानी और आप सबसे एक निवेदन है कि आप लोग पूरी सुनिएगा। तलाक के 10 साल बाद हुए दोनों एक शादी में मिले। नीलेश ने निशा को अकेले देखा तो उसके पास कुर्सी पर जाके बैठ गया। काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे को देखकर अनदेखा करते रहे। दोनों ने 7 वर्ष साथ गुजारे थे। झगड़ों के अलावा कुछ मीठी यादें भी दोनों के दिलों में बसी हुई थी। आखिर नीलेश ने ही बात शुरू की, कैसी हो निशा? निशा अरमान से, मज़े में हूँ। दूसरी शादी को 9 साल हो गए हैं, 2 बच्चे भी हैं। नीरज ने गौर से उसका चेहरा देखा। वह पहले से बहुत ज़्यादा दुबली पतली हो गई थी। चेहरे पर जरा भी रौनक नहीं थी, शरीर पर महंगे कपड़े भी नहीं थे। वह सोचने लगा कि जब उसके साथ रहती थी तभी कितनी सुंदर थी। नीलेश को अपनी ओर ताकते देखकर वह दूसरी तरफ देखने लगी, फिर खुद को नियंत्रित करते हुए बोली, तुम कैसे हो और हमारा बच्चा कैसा है? नीरज भी अकड़ के साथ बोला, मैं भी मज़े में हूँ। दूसरी शादी मैंने भी कर ली, 6 वर्ष हो गए हैं। एक बेटी भी है और हमारा बंटी अब 9वीं कक्षा में आ गया है। मेरी पत्नी भी बहुत अच्छी है, हम दोनों बहुत खुश हैं। ये सुनकर निशा को जलन हुई, मगर निशा ने उजागर नहीं किया, मगर उसने गौर से नीरज का चेहरा देखा। ऐसे लग रहा था जैसे 40 साल की ही उम्र में वो बूढ़ा हो गया है। सर के सारे बाल सफ़ेद हो गए थे, डाई के कारण ऊपर से काले थे, मगर नीचे जड़ों में सफ़ेदी साफ दिख रही थी। पेट भी काफ़ी निकल आया था। फिर वे काफ़ी देर तक चुपचाप बैठे रहे। शादी के कार्यक्रम में दोनों दिन भर करीब ही रहे, मगर बातें और नहीं हो पाई। मगर जब दोनों अपने अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे तब नीलेश निशा के पास आया और बोला, एक बात कहूँ निशा? निशा बोली, क्या? वह उदास होकर बोला, जिंदगी वही थी जो तेरे साथ गुजरी, अब तो दिन काट रहा हूँ। इतना सुनते ही निशा के दिल में खुशी और दुख का मिला जुला गुब्बार सा फूटा। ऐसा लगा जैसे गले में कुछ फंस गया हो। वह आंसुओं को जबरन रोकते हुए बोली, मैं भी पछता रही हूँ। एक शराबी और गंदा आदमी पल्ले पड़ गया है, रो रो कर दिन काट रही हूँ। नीरज ने भर आई आंखों को पानी छुपाने के लिए मुंह दूसरी तरफ कर लिया, फिर बोला, हम दोनों मूर्ख थे जो छोटी छोटी बात को बड़ी बनाकर अलग हो गए। मैं आज तुम्हें इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे साथ गुजरे लम्हों की यादों में ही दिन बिता रहा हूँ। निशा रो पड़ी, रोते हुए बोली, मैं भी उन्हीं पलों को याद करके जी रही हूँ। कहकर उसने बैग उठाया और चल पड़ी। नीलेश उसे तब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। दोस्तों इस कहानी से क्या सीख? इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके और अपने पारिवारिक संबंधों को मजबूत करके एक साथ जीवन जीना चाहिए। चाहे जैसा भी पति पत्नी का रिश्ता हो, बहुत ही अच्छा होता है। वो दूसरा कोई नहीं संभाल सकता, ना दे सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को छोड़ती हूँ। आप लोग कमेंट बताएं कहानी कैसी लगी।